कह सकता है वही चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह जिसको कछु न चाहिए बेसाहन के साह। चिंता बे करें जिनको अपेक्षा है संसार से पाने की, चिंता बे करें जिन्हें अपेक्षा है संसार से पाने की। अरे उन्हें क्या चिंता होगी जिन्होंने मन बना लिया है संसार को लुटाने का। अब जिन्हें लुटाने की का मन बना लिया है और उनको काहे की चिंता, आओ ले जाओ जो है सो ले जाओ, जो है सो। बनारसी दास जी पंडित जी घर में चोरी करने घुस गए। वो दही नहीं खाते थे तो खांसते भी नहीं थे, अच्छी उम्र जी है वो। हाँ, ये वाला उदाहरण उनके साथ नहीं घटेगा। वो तो अपने स्वाध्याय करके आराम से सो जाते थे, अन्यथा ध्यान सामायिक करते थे। चोर घुस गया, 3-4 इकट्ठे घुसे, बना करके प्लान करके घुसे और बड़े बड़े भर लिए उन्होंने। अब एक ने दूसरे को उठा दिया, दूसरे ने तीसरे को उठा दिया, हो गए, निकल गया, चला गया। अब आखिरी बचा था, वो मेहनत कर रहा था, उठा रहा था, वो उठ ही नहीं रहा था, उठ ही नहीं रहा था, दूसरा कोई था ही नहीं। अब पंडित जी अंधेरे में से देखते रहे। अच्छा, वो आए तो भी देखा उनने, वो सामान बटोरने लगे तो भी देखा, लेकिन ना खांसा ना खकारा। जरा खांस देते तो आदमी को लगता कोई बैठा है देख रहा है तो भाग जाता। कुछ नहीं बोले, पोटली बांध ली, एक दूसरे ने उठवा दिया तब भी कुछ नहीं बोले। एक ले गया, 2 ले गए, तीसरा ले गया, चौथा वाला जब था वो, अब उसके लिए कोई, उसने सोचा तब तक आ जाएगा, आने में उसको देरी हो गई। अब वहां भी ले जाके तो सुरक्षित रखना पड़ेगा ना, ऐसा खुले में थोड़ी रख के आएंगे, वहां भी तो सेटिंग करना पड़ेगी। तब तक ये परेशान हो रहा था, पंडित जी से रहा नहीं गया, और अंधेरे में आए और दूसरी तरफ से हाथ लगा दिया। उसने सोचा कि साथी आ गया है, ले भागा, चले गए। पंडित जी निश्चिंत हो गए, सो गए। सुबह से हल्ला मच गया, पंडित जी के घर चोरी हो गई। पूछा ताछी करने लगे लोग, पंडित जी क्या हो गया? अरे हो गया, अब क्या हो गया? फिर कैसे हो गया? आंखों के देखे ही देखे तो हो गया है? तो आपको पता था क्या? वो तो ले ही जा रहे थे तो ले गए। आपको पता था, आपने पूरा देखा क्या? आखिरी वाले से उठ नहीं रहा था तो हाथ और लगा दिया। ऐसा होता है क्या पंडित जी? होता है कि नहीं है वो मत पूछो, हुआ है ऐसा। अच्छा ठीक है। अब जब ये सब चला गया इकट्ठा, अब उनमें बंटवारा होता है। किसी के यहाँ एक साथ रख करके पूछा किसी बुढ़िया ने, भाई क्या बात है, इतना सारा एक साथ कहाँ चले गए थे, कैसे, किसके यहाँ इतना सारा एक साथ मिल गया? तो उन्होंने कहा वो पंडित जी है ना। और वो बुढ़िया समझ गई पंडित जी के यहाँ गए थे। अरे उसके यहाँ कोई आमदनी के साधन थोड़ी हैं ज़्यादा, जो कुछ भी उसका छोटा मोटा धंधा पानी, उसके यहाँ तो मैं जाना ही नहीं था। अच्छा हाँ, क्यों चले गए उसके यहाँ? फिर वो तो बहुत धर्मात्मा है, उसको क्यों परेशान कर दिया? अब उनको बुरा लग गया। अरे फिर उन्होंने आपस में पूछताछ करी। चौथा वाला कहने लगे, यार भैया तुम आए थे क्या हमारे को उठवाने, हम परेशान हो रहे थे? बोले नहीं, हम तो नहीं जा पाए, किसी ने उठा दिया होगा, और शायद उसी घर में से किसी ने हाथ लगा दिया। उस बुढ़िया ने फटकार लगाई और कहा कि जाओ वापस करके आओ। अब वापस करके आओ तो सबके सामने कैसे लेकर के जाए भैया? बाजार में कोई पूछ ले कहाँ जा रहे तो क्या कहेंगे, वापस करने जा रहे? ये तो मामला बिगड़ गया, बता भी नहीं सकते हैं। तो चुपचाप बिना सामान लिए गए, घर में अंदर चले गए, पंडित जी के पैर पकड़ लिए। बहुत बड़ी गलती हो गई, मालूम ही नहीं था ऐसा वैसा। अब मालूम चला कि आप जैसे व्यक्ति क्या है, ये सब हमने किया, ठीक नहीं किया, और हम पूरा वापस आपके यहाँ रख जाएंगे, लेकिन अब दिन में तो ला नहीं सकते, वो रात में ही आप दरवाजा खोल के रखना। दिन में कैसे ना, कोई भी पूछ ले, भैया माधवगंज पर से निकल रहे हैं, कोई भी पूछ ले, भैया क्या कर रहे, जो कहाँ ले जा रहे,
तो क्या कहेगा? अरे किसी को देने जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन किसी का ले गए थे ये कौन बताएगा? ठीक नहीं था। रात में आएंगे, पंडित जी ने कहा क्या बात हो गई? अरे बोले अब थोड़ा अब ठीक नहीं है, आप तो वापस कर लो। पंडित जी ने कहा नहीं, अब जरूरत नहीं है। आपको जरूरत होगी तभी तो आप चोरी करने को आए, बिना जरूरत के कोई कैसे आएगा? आपको जरूरत रही तभी तो आप आए। हाँ जरूरत तो थी, लेकिन अब आपके यहाँ का नहीं चाहिए। अरे बोले हमारे और तुम्हारे से क्या मतलब, आप ले गए ना ले जाओ। बोले क्यों नहीं, हम तो वापस करना। बोले नहीं, देखो ऐसा है, मैं सोच ही रहा था कुछ समय में इन सबको अलग करना ही था मेरे लिए, और अलग करता भी तो कहाँ जाता, किसके काम आता, और ये तो और अच्छा हुआ कि किसी के काम में आ जाएगा, इसलिए वो त्याग करने का भाव था ही, और आप आ गए तो बहुत अच्छा, ले जाओ। ऐसे परिणाम एक विद्वान के रहे। लेकिन चोर चोरी करने अंदर चला गया, न उनको खांसी आई, न उनको कुछ परेशानी थी, ना वो कोई ऐसा वैसा। फिर भी चोर को ये लगा कि देखो मेरे परिणाम और इसके परिणाम कितना बड़ा फर्क है। विद्वान का यदि सही स्वाध्याय हो जाता है तो उसके मन में विरक्ति का भाव आने ही लगता, भले वो त्याग करे या ना करे। और यदि स्वाध्याय करने के बावजूद भी विरक्ति का भाव नहीं आ पा रहा तो उसके स्वाध्याय में भी शंका जैसी होने, भले छोड़ो मोड़ो मत, संयम भले मत लो, लेकिन उदासीनता के भाव तो आना ही चाहिए। यही उसके स्वाध्याय की कसौटी मानी जाती है।